तो सक्सेस विद मनीष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिणी अमेरिका भाग 2। पिछले क्लास में हम देखे थे दक्षिणी अमेरिका के कितने देश हैं, उनकी राजधानियां कहाँ हैं, और आज देखने वाले हैं क्या पर्वत, पठार और मरुस्थल। तो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले एटलस ले लीजिए, मैप आप देखते रहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे लंबा आपको श्रृंखला दिख रहा होगा मैप में। आप देखिए इसको क्या कहते हैं, एंडीज पर्वत। क्या? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जो है ना दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। क्या? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है, जो कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। और इसका विस्तार जो देखिए यहाँ पर देश देखिए आप मैप में, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, बोलीविया है, पेरू है, चिली है, अर्जेंटीना में है। जो सबसे ज़्यादा लंबा होगा, यानी कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो लंबा पर्वत श्रृंखला होगा यानी कि उसका अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन पूछता है सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला पर्वत कौन है? तो क्या? एंडीज पर्वत। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। तो आइए शुरू करते हैं। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है, पूछता है कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन था? इसकी सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ, जो एंडीज की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो प्रथम चोटी कौन था? प्रथम चोटी के बारे में तो पता ही है, माउंट एवरेस्ट। तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं, लिख लेते हैं एंडीज पर्वत के बारे में। मैप देखिए पिछले क्लास में मैप थोड़ा सा अलग था, इस आप जब हाथ से ड्राइंग कर रहे हैं थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो आइए लिख लेते हैं किसके बारे में? एंडीज पर्वत के बारे में। एंडीज, एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत सबसे पहले क्या? एक बलित पर्वत है। बलित पर्वत कहने का मतलब नवीनतम मुर्दार पर्वत है। बलित पर्वत है, नहीं नवीनतम मुर्दार पर्वत। नवीनतम मुर्दार पर्वत है। नवीनतम मुर्दार पर्वत है। देख लीजिए इतना। और तो और क्या लिखना था इसके बारे में, क्या बताए थे? यानी कि सर्वाधिक लंबा, यानी कि सर्वाधिक लंबा, यानी सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला। सर्वाधिक लंबा पर्वत श्रेणी। यानी विश्व में सर्वाधिक, यहाँ लिख लीजिए विश्व में सर्वाधिक लंबा पर्वत श्रेणी है, और सर्वाधिक अक्षांशीय विस्तार वाला पर्वत, और सर्वाधिक लंबी अक्षांशीय विस्तार वाला पर्वत। सर्वाधिक लंबी अक्षांशीय विस्तार वाला पर्वत कौन है? तो एंडीज है। और इसके बारे में इतना लिख लिए। इसका विस्तार कहाँ कहाँ बताए थे? विस्तार लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, और कौन सा देश? बोलीविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। इतना लिख लिए, सबसे ज़्यादा विस्तार है। और पूछता है कि सर्वाधिक चौड़ाई किस देश में है? यानी कि एंडीज पर्वत का जो है सर्वाधिक चौड़ाई किस देश में है? सर्वाधिक चौड़ाई जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, कहाँ है? बोलीविया में। सर्वाधिक चौड़ाई, यानी सर्वाधिक चौड़ाई, इस पर्वत का सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है? बोलीविया में। सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है? बोलीविया में। बोलीविया की राजधानी आपको बताए थे कहाँ? ला पाज, बोलीविया में है। और सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? तो चिली में होगा। लंबाई चिली, सर्वाधिक लंबाई एंडीज पर्वत का कहाँ है? तो चिली में। सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ है? तो बोलीविया में है। और इसके सबसे ऊंची चोटी की बात कहते हैं ना, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है? एकांकागुआ है। कौन सा? एकांकागुआ है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 6960 मीटर। 6960 मीटर है। कहाँ स्थित है? तो चिली में। इसकी सर्वोच्च चोटी लिख लीजिए, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? एकांकागुआ, जो इंडीज की सबसे ऊंची चोटी है। एकांकागुआ है जो
एकांका गुहा है, इसकी ऊंचाई लिख लीजिए, इसकी ऊंचाई यहाँ कर लीजिए 6960 मीटर। जो दक्षिण अमेरिका का लिख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की चोटी विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो पहला आप नोट कर लीजिए, कौन सा? तो माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, इसकी ऊंचाई कितना है? 6960 मीटर। इतना देख लिए आप। एकांका गुहा एंडीज पर्वत के बारे में पूरा लिख लिए, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अब आते हैं यहाँ पर, देखते हैं यहाँ पर एक ज्वालामुखी दिख रहा है आपको। यहाँ क्या है? एंडीज में ही आपको एक ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी है? तो कीटोपैक्सी क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कीटोपैक्सी क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है। कौन क्या बताए थे यहाँ पर दोस्त? यहाँ कीटोपैक्सी। इस बार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कीटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? कहाँ है कीटोपैक्सी ज्वालामुखी? क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। लिख लीजिए इसको, सक्रिय ज्वालामुखी है। और कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। इक्वाडोर, ठीक है। इक्वाडोर की राजधानी बताए थे ना, जो विषुवत रेखा पर स्थित है। कमेंट करके आप बताइए, इक्वाडोर में स्थित है। एक और ज्वालामुखी यहाँ पे है, इसका नाम है ओजस डेल सलाडो। कहाँ स्थित है? चिली में। एक और पहला देख लीजिए, कौन सा दूसरा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? ओजस डेल सलाडो, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर, ओजस डेल सलाडो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है। कहाँ है? चिली में है। देख लिए यहाँ पे। और इतना तो देख लिए, पर्वत एंडीज के बारे में देख लिए। और यहाँ पर देखिए, एक आपको मरुस्थल दिख रहा है। कौन सा मरुस्थल है? आटाकामा मरुस्थल। पूछता है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो आटाकामा मरुस्थल जो है चिली में है। तो कैसी मरुस्थल है? तो शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल कहने का मतलब क्या है? यानी कि आप तो देख रहे हैं कि मकर रेखा और विषुवत के मध्य में भी स्थित है, तो शीत तो ना होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए। तो यहाँ पर हमबोल्ट ठंडी जलधारा के कारण, क्या? हमबोल्ट ठंडी जलधारा, जान रहे होंगे हमबोल्ट ठंडी जलधारा के कारण जो है ना, ये ठंडी हो जाती है। यानी कि अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ विषुवत रेखा है, मकर है और कर्क है। तो इन रेंज में आने वाले जितने भी मरुस्थल हैं, कैसा होगा? उष्ण होगा। और इसके ऊपर जो है कैसा होगा? ये उपोष्ण होगा, जो 23 से 66 और 23 से 66 उत्तरी में। तो कैसा होगा? ये शीत होगा, शीत मरुस्थल होगा। अब बीच में जो आने वाले, यानी कर्क और मकर रेखा के बीच में आने वाली कैसे होगा? उष्ण मरुस्थल होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये आ रहा है, इसमें मकर रेखा के नज़दीक है, लेकिन क्या है? शीत मरुस्थल है। इसका कारण क्या है? हमबोल्ट, यानी कि हमबोल्ट ठंडी जलधारा, यानी कि ध्रुव से चलने वाली जो जलधाराएं होती हैं वो ठंडी होती है, जबकि विषुवत से चलने वाली जो धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं? गर्म जलधाराएं होती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आटाकामा मरुस्थल लिख लीजिए। और यहाँ पर देखिए, तीसरा नंबर लिखिए यहाँ, आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है। चिली बताया था ना, तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है। चिली के बारे में बताए थे कि तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है, चिली में है आटाकामा मरुस्थल। तो कैसे मरुस्थल है? शीत मरुस्थल। किसके कारण? हमबोल्ट ठंडी जलधारा के कारण। किसके कारण? हमबोल्ट
ठंडी जलधारा के कारण। यहाँ पर लिख लिए, एकांकागुआ के बारे में लिख लीजिए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक और देख रहे हैं, कौन सा मरुस्थल? पेंटागोनिया का मरुस्थल। मैप में देखिए आप, पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल के बारे में लिख लीजिए। यहाँ पे चौथा नंबर देखिए, पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में कैसी मरुस्थल है? शीत या क्या होगी? शीत होगी कि उष्ण होगी? ये तो क्या होना चाहिए? शीत होना चाहिए, लेकिन क्या है ये? उष्ण मरुस्थल है। क्या है? उष्ण मरुस्थल है। क्यों? इधर से आने वाली गर्म जलधाराएं, यानी कि उष्ण मरुस्थल है। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। यहाँ देख लिए कैसी है? तो उष्ण है। यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ना, इस कहते हैं दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? आपको पता है? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को या अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ही पंपास को है अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। जहाँ घास का मैदान होगा, यानी कि पंपास जो है ना, घास का मैदान, वहाँ पर एक विशेष प्रकार का घास उगता है जिसको अल्फाल्फा कहते हैं। जहाँ पर घास उगेगा वहाँ पर क्या होगा? जीव जंतु ज़्यादा होगा, यानी कि जानवर ज़्यादा होगा। जानवर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या? या तो दूध के लिए जानवर होगा या तो फिर मांस के लिए। तो अर्जेंटीना जो है ना, मांस निर्यातक में प्रथम स्थान रखते हैं। यानी कि जो अर्जेंटीना आप देख रहे हैं, ये वाला भाग, यानी कि मांस निर्यातक में प्रथम स्थान रखता है। कारण क्या है? यानी घास का मैदान है। घास जहाँ होगा, जहाँ जानवर ज़्यादा होगा, जानवर ज़्यादा जहाँ होगा, मांस ज़्यादा होगा। तो अर्जेंटीना में मांस निर्यातक में प्रथम स्थान है। कौन सा देश? तो अर्जेंटीना। कौन सी घास पाया जाता है? अल्फाल्फा और पंपास। देख लेते हैं यहाँ पे, ये कौन सा घास का मैदान है? कौन सा? पंपास। पंपास, पंपास लिख लीजिए। यानी कि अर्जेंटीना घास को मैदान कहते हैं पंपास, और जिसको अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। नोट कर लीजिए आप, अर्जेंटीना का हृदय। और यहाँ पर एक विशेष प्रकार का घास उगता है। कौन कौन बताए थे घास उगता है? अल्फा घास उगता है। जहाँ घास उगेगा क्या बताए थे? यानी कि जहाँ जानवर ज़्यादा हो, जानवर ज़्यादा होगा तो मांस निर्यातक देश हो जाएगा। मांस निर्यातक देश। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ बताए थे? ब्यूनस आयर्स। और यहाँ तो देख लें घास के मैदान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ब्राज़ील वाला एरिया है। कौन सा है? ब्राज़ील है। इससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ये वाला एरिया। ये कौन सा देश है? बोलीविया। यानी कि क्या है? ये बोलीविया का पठार है। यहाँ देखिए, बोलीविया का पठार, बोलीविया का पठार। बोलीविया है पठारे पर स्थित है, बोलीविया का पठार। यानी कि बोलीविया में दो झील है। पहला कौन सा बताए थे? टिटिकाका झील और एक पोम्पो झील। कौन सा? एक टिटिकाका झील है और एक पोम्पो झील है। कौन सा झील है बोलीविया में? एक पहला झील कौन सा है? टिटिकाका झील। कौन सा झील बताए? टिटिकाका और पोम्पो झील। पहला टिटिकाका झील और दूसरा बताएं पोम्पो झील। कहाँ है? बोलीविया में है। टिटिकाका झील के बारे में कल ही बता दिए थे कि यानी कि दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, क्या हो रहा है यार, पानी का रहा है। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील। ऊंचाई पर स्थित, कितना ऊंचाई है इसका? लगभग 3811 मीटर है। लगभग 3811 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से नापा जाता है। कितना है? 3811 मीटर। कौन सा झील का? टिटिकाका झील। और इसकी राजधानी बताया था ना, यानी बोलीविया का राजधानी ला पाज जो बताया था, दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित
राजधानी है और ये बोलीविया का पठार है। क्या? पूरा बोलीविया का पठार है। और यहाँ पर देखिए मेंटो ग्रासो का पठार है। कौन सा? ये ब्राज़ील में है, ब्राज़ील और कोलंबिया में स्थित है। कौन सा? मेंटो ग्रासो का पठार, मेंटो ग्रासो का पठार, मेंटो ग्रासो का पठार, मेंटो ग्रासो का पठार है। मेंटो ग्रासो का पठार कहाँ है? तो ब्राज़ील और कोलंबिया वगैरह में है। इधर कौन सा देश? बोलीविया वगैरह में भी इसका विस्तार है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला ब्राज़ील का उच्च भूमि है जहाँ कॉफ़ी उत्पादन होता है। ब्राज़ील का उच्च भूमि लिख लीजिए, हाँ मैप में देखते रहिए आप। ब्राज़ील का उच्च भूमि, ब्राज़ील का उच्च भूमि। यहाँ पर क्या होता है? कॉफ़ी उत्पादन के लिए विश्व में जो है ब्राज़ील, वहाँ लिख लीजिए ब्राज़ील के बारे में। ब्राज़ील विश्व में प्रथम कॉफ़ी उत्पादन करना, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला, कॉफ़ी उत्पादन करने वाला देश, करने वाला देश कौन है? तो ब्राज़ील। ब्राज़ील में एक शहर है, पता है आपको? रियो डी जेनेरियो, जो दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा नगर, यानी कि रियो डी जेनेरियो जो है, रियो डी जेनेरियो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ना, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो क्या है? एक प्रकार बंदर है, बंदरगाह है, बंदरगाह है क्या? रियो डी जेनेरियो जो है ब्राज़ील का एक बंदरगाह है, जो लिख लीजिए दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ा नगर है रियो डी जेनेरियो। और यहाँ पर जो कॉफ़ी उत्पादन होता है ना, एक साओ पोलो शहर है यहाँ पे, साओ पोलो यानी विषुवत रेखा पर स्थित शहर, यानी कि साओ पोलो। क्या? साओ पोलो, मैप में देखिए आप, साओ पोलो यानी कि विश्व की कहवा मंडी कहा जाता है। यानी कि साओ पोलो को लिखिए यहाँ, साओ पोलो को विश्व का कहवा मंडी कहा जाता है, विश्व का कहवा मंडी कहा जाता है, विश्व का कहवा मंडी किसको कहा जाता है? साओ पोलो का। और यहाँ से साओ पोलो का जहाँ यहाँ पर मंडी बाजार है किसका? कॉफ़ी का। तो यहाँ से जो है कॉफ़ी निर्यात कौन सा बंदरगाह से होता है? एक यहाँ पर बंदरगाह देखिए, सेंटोस बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सेंटोस, यानी कि सेंटोस बंदरगाह से जो है कॉफ़ी निर्यात होता था। सेंटोस बंदरगाह से कॉफ़ी निर्यातक होता है। बुझ लो, कॉफ़ी निर्यातक कौन सा बंदरगाह से होता है? तो ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह से निर्यातक होता है। यहाँ पर देख लीजिए रियो डी जेनेरियो बंदरगाह है। यहाँ पर देखिए साओ पोलो कॉफ़ी के लिए जहाँ कॉफ़ी का विश्व का कॉफ़ी मंडी कहा जाता है। और सेंटोस बंदरगाह है जो यहाँ से कॉफ़ी निर्यात होता है। यहाँ पर देख लिए, यहाँ बोलीविया का पठार देख लिए, मेंटो ग्रासो का पठार देख लिए, ब्राज़ील का उच्च भूमि देख लिए, ब्राज़ील की राजधानी बताया था क्या? ब्राज़ीलिया। और यहाँ पर देखिए वेनेजुएला के बारे में लिख लीजिए, कुछ वेनेजुएला के बारे में लिख लीजिए। वेनेजुएला बताया था ना विश्व में सर्वाधिक तेल भंडारक देश है। कौन सा देश? तो वेनेजुएला है। वेनेजुएला में आप बताए थे एक और सा झील बताए थे, कौन? माराकाइबो झील। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ बताए थे? क्राकस बताए थे। तो वेनेजुएला में घास का मैदान पाया जाता है, जो कौन सा घास का मैदान है? उष्ण घास, यानी कि उष्ण घास का मैदान है। उष्ण कहने का मतलब क्या? देखिए यहाँ विषुवत हो गया, तो विषुवत से ऊपर क्या है? यानी कि कर्क रेखा है। बताए थे ना कि जो मकर रेखा और कर्क रेखा में जो स्थित घास के मैदान होते हैं उसको कौन सा घास के मैदान कहते हैं? उष्ण घास के मैदान। तो क्या है? यानी कि वेनेजुएला जो है उष्ण घास के मैदान है। यानी कि वेनेजुएला में जो उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस। यानी वेनेजुएला में उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस क्या है? उष्ण घास का मैदान। पूछ देगा उष्ण घास का मैदान कहाँ है? तो वेनेजुएला में। तो कैसी है? उष्ण है या शीत है? तो उष्ण घास का मैदान है, उष्ण घास का मैदान है लानोस, वेनेजुएला। और यहाँ पर देख लीजिए कौन सा है? गुआना उच्च भूमि है। क्या? गुआना का उच्च भूमि है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? रबड़ उत्पादन के लिए, रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? गुआना। तो देख लिए दोस्त, और तो कुछ छूट न रहा है। तो मिलते हैं एक और अच्छे लेक्चर के बाद। जय हिंद दोस्तों।